वेलकम स्टूडेंट्स इन 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर नंबर 12 पर हैं जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग इसकी 12.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस एक्सरसाइज में ट्राइंगल के एरिया के अलावा हीरोन्स फॉर्मूले से किसी और फिगर का एरिया निकालने का मेथड अब आपके इस सिलेबस में से इस साल के लिए कट चुका है। यानी कि अब आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं निकालना है। जैसे पैरेललोग्राम है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, केवल एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा कि हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम 12.2 में सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जिस क्वेश्चन में भी वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए कहेगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चाहे वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो या सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो, हम किसी का भी एरिया फाइंड नहीं करेंगे। हम केवल 12.2 में उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिन क्वेश्चंस में केवल ट्राइंगल की बात होगी। जैसे अब आपकी 12.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं डायरेक्ट। तो जो जो क्वेश्चंस आपके इस बार काम के बचे हैं केवल उन्हीं को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of 2 different colors। एक अम्ब्रेला बनाया गया है जिसमें 10 ट्राइंगल्स बने हुए हैं और 2 तरह के 2 डिफरेंट कलर्स के कपड़े लगाए गए हैं। अब मेजरिंग चेक करते हैं हर ट्राइंगल की कितनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले एक साइड को 20 सेंटीमीटर, दूसरी साइड को 50 सेंटीमीटर और तीसरी साइड को भी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, ये आ गया 120 अपॉन 2। तो बोलो कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, 20 50 50, ठीक है, और 50 प्लस 50 100 और 100 प्लस 20 120 अपॉन 2 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट। अब जरा देख के बताइए इन सब में से किस किस की वैल्यू मालूम है आपको। एस की वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 60 माइनस ए की वैल्यू बताइए कितनी है 20, फिर 60 माइनस 50, फिर से 60 माइनस 50। ठीक है, चलिए अंडर रूट। अब ठीक से कैलकुलेशन करेंगे, बताइए 60 में से 20 का क्या बचेगा 40, यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10। ठीक है, देखो 10 का तो पेयर बन गया, इसको तो चेंज करेंगे नहीं। अब इसे ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 और 4 इंटू 10 और 2 बार 10 हमारे पास लिखा ही हुआ है। ठीक, अब बताइए इसे क्या लिखूं, 2 3 जा, 4 को 2 जा और कितनी बार 10 है 4 बार 10। चलिए देखते हैं किस किस का पेयर बन गया। 2 का पेयर बन गया, 10 का बन गया, 10 का बन गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया। बताओ किस किस का पेयर नहीं बना, 2 और 3 का, तो मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। ये आ गया 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 100 भी 2 से करेंगे 200 रूट 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बुक की लाइन ध्यान से पढ़ते हैं। ये हमने एक पीस का एरिया निकाल लिया और उसमें 10 पीस लगे हुए हैं। अब जरा क्वेश्चन में देखो उसने क्या पूछा, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर एन अम्ब्रेला। सो एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर ईच कलर इक्वल 200 अंडर रूट 60। कौन बच्चा बताएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा सोच के बताइए अच्छे से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टोटल पीस लगे हैं अम्ब्रेला में, टोटल पीस 10 लगे हैं। 10 में से 2 कलर के पीस लगे हैं इक्वली, 5 एक कलर के हैं, 5 एक कलर के हैं।
तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो पूरे अम्ब्रेला का एरिया आ जाएगा। उसने पूरे अम्ब्रेला का एरिया नहीं पूछा, उसने पूछा जो दो तरह के आपने कपड़े कलर्स यूज किए हैं उसमें ईच का एरिया बताओ। तो 10 में से 5 एक कलर के हुए और 5 एक कलर के हुए, तो क्या करेंगे इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। एरिया ऑफ क्लोथ फॉर ईच कलर इज, आंसर इज, जो भी हमारा आंसर आया उसकी हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि 5 ट्रायंगल में एक तरह का कपड़ा लगा हुआ है और दूसरे कलर का कपड़ा अलग 5 ट्रायंगल में लगा हुआ है, तो इनटू 5 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। एक ट्रायंगल का निकाला और 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 ट्रायंगल में इस का एरिया भी यही है और जो दूसरा कपड़ा है 5 ट्रायंगल्स का उसमें भी यही कपड़ा है। ठीक, 10 से करेंगे तो पूरे अम्ब्रेला का आ जाएगा, हमें दो अलग अलग कपड़ों का निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें केवल ट्रायंगल के एरिया की बात होगी, वही आपके सिलेबस में, बाकी सब क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से कट गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। आपकी बुक में फिगर बनी हुई है, ये देखिए आपको फिगर दिखा रहा हूं मैं। ए फ्लोर डिजाइन हैज 16 टाइल्स, फर्श पर एक डिजाइन बना हुआ है, उसमें कितने टाइल्स हैं, 16। उन सब की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर। द साइड्स आर, उन सब की साइड्स दे रखी है। कह रहा है कि पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 50 पैसे हो। तो चलिए पहले क्या करें, एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया निकालते हैं। तो ऐसे लिखते हैं फॉर 1 ट्रायंगुलर टाइल। अभी एक के बारे में बात करते हैं, एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी ले लेते हैं और तीसरे को सी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एस निकालते हैं। फॉर्मूला होता है a + b + c/2। चलिए 9 + 28 + 35/2 कितना आया, आए तीनों को प्लस करते हैं। 2 और 7। चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। राइट, एस की वैल्यू आ गई। ये एस कौन है, एस है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे सो बाय हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल, पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। मान लिया आपके क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाए तो फॉर्मूले के नंबर जरूर मिलेंगे, ये जितना पार्ट आपने किया होगा उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। चलिए एस की वैल्यू 36 मल्टीप्लाई 36 माइनस, बताइए ए की वैल्यू 9, 36 माइनस बी की वैल्यू बताइए 28, 36 माइनस सी की वैल्यू 35। चलिए फिर से वैल्यू पुट करते हैं। 36 मल्टीप्लाई 36 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा 27। ठीक है, 36 में से 28 माइनस करो, कितना आएगा 8। 36 में से 35 किया, कितना आएगा 1। चलिए इसके फैक्टर तो सब जानते हैं, 6 6 जा होता है 27 के 3 3 जा 9 3 जा और 8 का होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। चलिए 6 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया, तो एक 6 बाहर आ गया, एक 3 और एक 2। अब इस 3 और 2 का नहीं बना तो अंदर क्या बच गया 6, तो ये हो गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक टाइल का है। अब आप देखिए कितनी टाइलें ऐसे बनी हुई हैं, तो क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया आया 36√6 और कितनी टाइल है, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स। क्या करेंगे,
इसकी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आया 576√6। ये 16 टाइल्स का एरिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कॉस्ट बताओ, तो क्या लिखूं? सो द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 50 पैसे है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा क्या होगा? क्या करेंगे? 576√6 की 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे और पैसे को रुपीस में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 50 पैसे दिए हुआ है, पैसे को रुपीस में चेंज करना है। अब ये करके 2 आ गया, 2 का टेबल इस पर चला दीजिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16। ये आपका आंसर आ गया ₹288√6। आपने रूट में ही आंसर निकाल दिया। आप चाहो तो √6 का आंसर निकालकर उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उससे भी आपको आंसर पता चल जाएगा। पीछे चेक करते हैं कि रूट में दे रखा है, ये पूरा कंप्लीट आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये 12.2 का। तो 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 में इसने पूरा निकाल के दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो √6 की अगर आप वैल्यू निकालकर 288 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्वेश्चन देखिए समझ में आया। एक टाइल का एरिया निकाला और एक टाइल के एरिया की आपने 16 से मल्टीप्लाई करी तो 16 टाइल्स का एरिया आ गया। 16 टाइल्स को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दी तो 288√6 आपका कॉस्ट आ गई। इतना रुपया खर्च आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। और आप चाहे तो √6 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। √6 का आंसर आप डिवीजन मेथड से निकालकर 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका फिर पूरा डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी छोड़ाएंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब हमने 12.2 में जितने क्वेश्चंस आपके थे हमने सब कर लिए। आइए चेक कर लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में है जिसमें केवल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 6 नहीं है, 5 नहीं है, और एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ एग्जाम्पल नंबर 4 है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 केवल वही क्वेश्चंस करने जिसमें ट्राइंगल का नाम आएगा, और कोई नाम आएगा तो उसको इस साल के लिए इस सिलेबस में से काट दिया है। चलिए एग्जाम्पल 4, कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड whose sides are where she grew wheat in another triangle adjacent previous field she wanted to potato and onion. She divide the field into 2 parts. तो पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये देखिए, ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसका नाम है ABC। ठीक है, इसकी 3 साइड्स क्वेश्चन में दे रखी हैं। एक दी हुई है 240, एक दी हुई है 200 और एक दी हुई है 360। कमला अपने इस फील्ड में वीट बोना चाहती है, WHEAT। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा और ट्रायंगल है जो बिल्कुल एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, या तो इस साइड के ऊपर बना हुआ है या इस साइड पर या इस साइड पर। अब चेक करते हैं जो दूसरा फील्ड है और ये जो पहला वाला फील्ड है उन दोनों में किसकी साइड कॉमन है। तो दूसरे वाले की फील्ड रखी है 240, 320 और 400। लीजिए एक और ऐसे दिया हुआ है, इसका नाम लिख दिया P। ठीक है, इसकी एक साइड है 240, एक है 320 मीटर और एक दी हुई है 400 मीटर। ठीक, क्या किया कमला ने? She divided the field into 2 parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex. longest side कौन सी है? 400। 400 का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो A है, यहां से इसने इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसे मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स में टूट गया। एक में उसको पोटैटो, एक में उसको पोटैटो और दूसरे में उसको क्या उगाना है? ओनियन।
राइट। तो कह रहा है कि शी डिवाइडेड द फील्ड एंड ग्रू पोटैटो इन वन पार्ट, ओनियन इन अदर पार्ट। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर फॉर व्हीट, पोटैटो एंड ओनियन। अब जरा ध्यान से डायग्राम को देखिए, ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है ट्रायंगुलर है, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। आइए शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखते हैं फॉर व्हीट। चलिए ऐसे हेडिंग डालते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट। एक ए बताइए, ए की वैल्यू को ले लेते हैं 360 मीटर, बी की वैल्यू को ले लेते हैं 200 मीटर और सी की वैल्यू को ले लेते हैं 240 मीटर। एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 360 प्लस 200 प्लस 240 अपॉन 2। चलिए प्लस करते हैं, 360, 200 और 240 को प्लस करते हैं, कितना आ गया? 800 अपॉन 2। बोलो कितना आ गया? 400 मीटर। अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर व्हीट। अब व्हीट के लिए निकाला जा रहा है। चलिए अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आइए वैल्यू पुट करते हैं। एस की जगह 400 माइनस ए की वैल्यू 360, ये देखिए, ठीक है। 400 माइनस बी की वैल्यू 200 और 400 माइनस 240। चलिए आइए माइनस करें, 400, चलिए माइनस करते हैं, क्या आया? 40, 200 और 400 में से 240 जाएंगे तो क्या बचेगा? 160। देखिए ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके छोटे छोटे फैक्टर बनाते हैं। अब बताओ, सब जानते हैं ये क्या होता है? 20 इंटू 20, लो भाई 2 बार 20 आ गया, ठीक। 40 को क्या लिखेंगे? 2 जा 4 इंटू 10। 2 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 बार 10। और 16 को क्या लिखेंगे? 4 जा इंटू 10। चलो भाई पेयर बना लें, 20 का पेयर बन गया, 2 का बन गया और इन दोनों 10 का बन गया, इन दोनों 10 का बन गया, इस 4 का बन गया। बताओ अकेला कौन रह गया? अकेला 2 रह गया। तो चलिए बाहर निकाल लीजिए, 20 बाहर, 2 बाहर, 10 बाहर, एक और 10 बाहर, एक और 4 बाहर, अंदर रूट 2। तो 2 जा 4, 4 जा 16, 1 2 3 और साथ में रूट 2 और आगे चल रहा है आंसर में क्या? मीटर स्क्वायर। और इसने हमारे से आंसर मांगा किसमें? हेक्टेयर में। तो आइए हेक्टेयर में आंसर निकालते हैं। देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 16,000 रूट 2 को 2 बार अगर आप 100 से डिवाइड कर दो तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। बताइए 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो जब आपको हेक्टेयर में चेंज करना हो मीटर स्क्वायर को तो 2 बार 100 से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। चलिए कितनी जीरो थी? 1 2 3, 3 जीरो थी, सॉरी। तो एक जीरो बच गई, आंसर आ गया 1.6 रूट 2 हेक्टेयर। ठीक है, देखिए रूट में आपने आंसर निकाल दिया। आप रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन का एक हिस्सा पूरा कर दिया। अगर उसे वीट बोलना है, वीट, तो उसके लिए आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, एक कहानी क्वेश्चन की खत्म हो गई। अब आगे, अब उसे इस वाले दूसरे ट्रायंगल में आधे आधे में ओनियन और पोटैटो बोना है। तो क्या करेंगे? इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आधे में वो पोटैटो और आधे में ओनियन होगी। तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हेडिंग इन ट्रायंगल एपीसी। चलो, एक ए 240, बी 320 और सी कितना? 400। ठीक, चलिए
एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बताओ भाई एस की वैल्यू क्या आएगी, 240 प्लस 320 प्लस 400 अपॉन 2, तो कितना हो गया 400, 300, 700, 700 और 200, 900, 960 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 60, 480 मीटर आ गया। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा 480 मीटर बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलिए अब क्या लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी। चलिए अंडर रूट एस बताओ कितना 480, एस माइनस ए यानी कि 480 माइनस 240। ठीक है, 480 माइनस 320, 480 माइनस 400। चलिए कितना बच गया 480, 480 में से 240 माइनस करो 240, 480 में से 320 माइनस किया, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, चेक करते रहना, और ये बच गया 80। चलिए 4 4 जा 16, 3 जा 48 इंटू 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा इंटू 10, 4 इंटू 4 इंटू 10, और 80 को लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 10। देखो 4 का पेयर बन गया, एक 10 और एक 10 का पेयर बन गया, इन दोनों 10 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इन दोनों 3 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, और इन दोनों 2 का बन गया, कोई भी नहीं बचा, सबका पेयर बन गया। ठीक है, आइए बाहर निकालें, एक 4 बाहर, एक 3 बाहर, एक 10 बाहर, एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, और एक 4 बाहर, एक 10 बाहर और एक 2 बाहर। चलो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 4 2 जा 8, 48 इंटू 8 64। देखना भाई 38400 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल गजब, एकदम सही हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको हेक्टेयर में चेंज करना है, तो 38400 को 2 बार 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया 3.84 हेक्टेयर। ठीक है, ये देखिए पहले ट्राइंगल का निकाला, अब पूरे ट्राइंगल का निकाल लिया। अब इतने पार्ट में क्या होगा, इतने पार्ट में पोटैटो और ऑनियन दोनों आएंगे, और अब वो पोटैटो का अलग निकालना चाहता है और किसका अलग निकालना चाहता है, ऑनियन का। तो क्या लिखें, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर की तरफ। सो एरिया फॉर पोटैटोज इक्वल एरिया ऑफ ओनियन इक्वल 3.84 हेक्टेयर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 में जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 हेक्टेयर। तो ओनियन और पोटैटो दोनों के लिए जो आपका एरिया आ गया वो कितना आ गया, 1.92 हेक्टेयर। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। इस वाले फील्ड के साथ एक और फील्ड बना हुआ है, क्योंकि ये वाली साइड इस फील्ड में भी है और उसमें भी है, तो एडजेसेंट का मतलब उसका फील्ड पहले वाले फील्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी एरिया निकाल लिया। इसकी लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब इस फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधे में पोटैटो आधे में ऑनियन, और ये पूरा वीट के लिए है, तो वीट का तो हमने अलग निकाल दिया। पूरे का एरिया निकालकर उसको
2 से क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि आधा पोटैटो के लिए और आधा ओनियन के लिए, क्योंकि मिड पॉइंट से ज्वाइन किया ना तो ये मीडियन हो गया। जब भी किसी लाइन को वर्टेक्स से मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो मीडियन हो जाता है, और मीडियन ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड कर देता है। ठीक, तो आज हमने इस वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम आपको शीट भेजेंगे जिसमें केवल ट्राइंगल्स के एरिया होंगे। एक शीट हम आपको भेज चुके हैं। आज हमने आपका चैप्टर 12 भी कंप्लीट करा दिया, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 12.2 के वो 2 क्वेश्चन जो हमने आपको कराए और ये एग्जाम्पल नंबर 4, इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट करिए। अब मैं जो क्वेश्चन शीट के आपको भेजूंगा वो इन तीनों से मिलते जुलते होंगे। ठीक, तो आज इतना कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे एक आध दिन बाद। पहले इसकी एक शीट कराएंगे जिससे आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए, और जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं किसी सब्जेक्ट वगैरह के तो वो भी थोड़ा सा अच्छे से अपडेट हो जाइए जिससे हमारा काम कंप्लीट हो सके। ठीक, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए, इतने हम आपको शीट भेजते हैं और जो कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।